हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी शानदार कंपनियों के बारे में विस्तार से बात करने जा रहा हूं जिनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग बने हुए हैं, जिन्होंने पास्ट में अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। यहाँ पर मैंने जिन कंपनियों को चूज किया हुआ है उसमें से 2 कंपनियों का आकार अभी 2000 करोड़ रुपए के आसपास का, वहीं पर एक कंपनी का आकार अभी 1000 करोड़ रुपए के आसपास का है। अब क्योंकि इनका आकार काफ़ी कम है और इनकी ओवरऑल फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं, तो ऐसी ही कंपनियां आगे चल करके हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे पाती हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा चूज की हुई तीनों ही कंपनियां अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रही हैं। वहीं पर तीनों ही कंपनियों का पीई रेशियो भी 1 से काफ़ी कम है, यानी इनमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आने की संभावना बनी हुई है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरे द्वारा बनाई गई सारी ही वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको यह सिखाना है कि किस प्रकार की कंपनियां आगे चल करके हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती हैं। किसी भी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में डीप एनालिसिस एक बार खुद से कर लिया कीजिए, क्योंकि पैसे आपके हैं तो होने वाले हानि या लाभ की संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए उन तीनों शानदार कंपनियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड। यह कंपनी वेरियस टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें कि ब्रोकिंग सर्विसेज, प्राइमरी मार्केट ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईपीओज एंड एफपीओज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, एफडीज, बॉन्ड्स, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, डीमेट सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप की फाइनेंस से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहां से यह काफी अच्छा सेल्स एंड प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। कंपनी का 64% रेवेन्यू ब्रोकिंग से, वहीं पर 25% रेवेन्यू इंटरेस्ट से और 11% रेवेन्यू एडवाइजरी सर्विसेज से आता है। इस प्रकार कंपनी काफी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 2072 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 612 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 14 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 16 से कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी फेयर वैल्यूड है। ROC 51% से ऊपर का, वहीं पर ROE 43% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि इस प्रकार की माइक्रो कैप कंपनीज के लिए बहुत ही शानदार बात मानी जाती है। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार 55.9% की बनी हुई है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से काफी कम 0.33 का बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 28% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 58% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। यानी कंपनी ने कम सेल्स करके ही काफी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रखा है। कंपनी में FII का स्टेक भी बना हुआ है, जो कि 0.13% का है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 312 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी का प्यूट्रॉस्की स्कोर भी 6 का बना हुआ है, जो कि बढ़िया माना जाता है। स्टॉक का PG रेशियो भी 1 से काफी कम 0.23 का बना हुआ है, यानी कंपनी में फ्यूचर में काफी बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी काफी बढ़िया से मेंटेन्ड है। मार्च 2023 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल महज 162 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 1 साल के बाद यानी मार्च 24 के एंड में बढ़ करके 271 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट भी 43 करोड़ रुपए से बढ़ करके 123 करोड़ रुपए के हो चुके हैं, यानी महज 1 साल में ही इसने अपने प्रॉफिट को 3 गुना से मल्टीप्लाई कर लिया है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 90% से ऊपर के, वहीं पर जनवरी 2022 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद से इसने 280% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। कंपनी अभी 2 साल पहले ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। एक बार जाकर के इस कंपनी के बारे में डीप एनालिसिस खुद से कर लीजिए। अगर कंपनी आपको बेहतर लगती है देन यू कैन
थिंक अबाउट इट। हमारी सेकेंड कंपनी है जो कि ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। जी हाँ, कंपनी का नाम है इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड। यह कंपनी पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, स्पेशल एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर और मोबाइल सबस्टेशन ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जहां से यह काफी अच्छा सेल्स एंड प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे इन ट्रांसफार्मर्स का प्रयोग जनरेशन, ट्रांसमिशन, हाइड्रो, विंड, सोलर, टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील के सेक्टर में किया जाता है। कंपनी के क्लाइंट में काफी बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें कि एनटीपीसी, अडानी, एल&टी, सुजलॉन, जेएसडब्ल्यू स्टील, एबीबी और बेल्को प्रमुख हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब तक मानव सभ्यता इस धरती पर रहेगी तब तक लाइट का प्रयोग होता ही रहेगा और वहां पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग भी होता ही रहेगा। इस प्रकार इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में काफी बढ़िया जंप देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग है। इसके अलावा कंपनी विंड मिल प्लांट के लिए स्किड माउंटेड सब स्टेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 2182 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 2054 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 46 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 64 से काफी कम पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। आरओसी 30% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 24% से ऊपर का बना हुआ है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही शानदार बनी हुई है, जो कि 75% की है। स्टॉक का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से बेहद ही कम 0.02 का बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 18% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 50% से ऊपर के बने हुए हैं। यानी कंपनी ने कम सेल करके ही काफी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रखा है। कंपनी में DII का स्टेक 0.01% का, वहीं पर FII का स्टेक 0.42% का बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 207 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन के काम में आ सकते हैं। कंपनी का प्यूट्रॉस्की स्कोर भी 8 का है, जो कि काफी बढ़िया है। स्टॉक का पीजी रेशियो भी 1 से काफी कम 0.91 का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2022 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल 280 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 2 साल के बाद यानी मार्च 24 के एंड में बढ़कर के 504 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिली हुई है, जो कि 12 करोड़ रुपए से बढ़कर के 47 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी महज 2 साल में ही इसके प्रॉफिट 4 गुना से मल्टीप्लाई हो चुके हैं। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 360% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 2200% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी 5 साल पहले इस कंपनी में आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 23 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी होती। कंपनी काफ़ी बढ़िया है और जिस सेक्टर में काम कर रही है, इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहने वाली है। एक बार जाकर के कंपनी के बारे में अध्ययन करने के बाद आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी थर्ड कंपनी है, वह लाइटिंग सोल्यूशन को प्रोवाइड करती है। कंपनी का स्टॉक अपने इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, वहीं पर यह अपने ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी बढ़िया करेक्शन पर मार्केट में अवेलेबल है। जी हाँ, कंपनी का नाम है फोकस लाइटिंग एंड फिक्चर्स लिमिटेड। 2005 में इस्टेब्लिश यह कंपनी इनोवेटिव LED लाइट्स एंड फिक्चर्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यह कंपनी बेसिकली ऑफिस, होम लाइटिंग, हॉस्पिटैलिटी लाइटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वेरियस टाइप की लाइटिंग सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है, जहां से यह काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट में शामिल है एडजस्टेबल स्पॉट लाइट्स, ट्रैक माउंटेड डाउन लाइट्स एंड स्पॉट लाइट्स, सरफेस माउंटेड डाउन लाइट्स एंड स्पॉट लाइट्स। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 892 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 135 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 23 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 63 से काफी कम पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट
यह स्टॉक अपने इंडस्ट्री के पी से जस्ट आधे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का ROCE 39% से ऊपर के, वहीं पर ROE 35% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि इस प्रकार की छोटे आकार वाली कंपनी के लिए बहुत ही शानदार बात मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से बहुत ही कम 0.1 का बना हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 56% से ऊपर की बनी हुई है, जो कि डिसेंट मानी जाती है। कंपनी की पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 13% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 31% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 115 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। स्टॉक का प्यूट्रॉस्की स्कोर भी 6 का है, जो कि बढ़िया माना जाता है। वहीं पर इसका पीजी रेशियो भी 1 से काफी कम 0.73 का बना हुआ है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2022 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल 105 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 2 साल के बाद यानी मार्च 24 के एंड में बढ़कर के 224 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। वहीं पर इसके प्रॉफिट भी 5 करोड़ रुपए से बढ़कर के 39 करोड़ रुपए के हो चुके हैं, जो कि लगभग 8 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। कंपनी की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नवंबर 2021 में ही हुई है और तब से लेकर के कंपनी ने 690% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर कर दिए हैं। इस प्रकार यह कंपनी भी बहुत ही शानदार बनी हुई है। इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड हैं और सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से काफ़ी कम है। एक बार जाइए इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी ठीक लगती है देन यू कैन थिंक अबाउट इट। यहाँ पर मैंने जिन तीनों कंपनीज के बारे में आपसे बात किया हुआ है, आशा करता हूँ कि आपको उनका बिजनेस, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को शूट करने में, उससे पहले कंटेंट रेडी करने में मुझे काफ़ी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें।